आज जो किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कोई मामूली फिल्मी ड्रामा नहीं है। ये कहानी है ड्यूड मूवी की, जिसमें प्यार है, टसन है, एक तरफा मोहब्बत का दर्द है और भाई साहब ऐसा त्याग है जो पत्थर दिल को ही मोम बना दे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस कहानी में जो भौकाल और इमोशन का तड़का है वो आपको हिला के रख देगा। शुरुआत करते हैं हमारे हीरो से, जिसका नाम है गगन। गगन बाबू का हाल ऐसा है जैसे देवदास पारो की शादी पहुंच गया हो। जी हाँ, कहानी का पहला ही सीन बड़ा ही ऑकवर्ड है। गगन पहुंच जाता है अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड अमूदा की शादी में। अब आप सोचिए, एक्स की शादी में कोई लड्डू खाने तो जाएगा नहीं। गगन का दिल टूटा हुआ है और वो अमूदा के पास जाकर बस एक सवाल पूछना चाहता है, अरे पगली, बस इतना बता दे कि तूने मुझे छोड़ा, आखिर कमी क्या रह गई थी मेरी मोहब्बत में। अमूदा, जो अब दुल्हन बन चुकी थी, घबरा जाती। वो कहती है कि गगन, तमाशा मत करो, चाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भैया, प्यार में हारा हुआ आशिक इतनी आसानी से कहाँ मानता है। बातों ही बातों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है, गगन के हाथ से गलती से अमूदा का मंगलसूत्र टूट जाता है। लोग कर लो बात, शादी के मंडप में मंगलसूत्र का टूटना मतलब कयामत। वहाँ मौजूद पब्लिक और घर वाले गगन पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मुफ्त का भंडारा बट रहा हो। दर्दन कुटाई होती है। खैर, जैसे तैसे पुलिस आती है और गगन बाबू को थाने लेकर जाती है। अब थाने का सीन सुनिए। गगन की हालत पतली है, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन कुंदना। कुंदना रिश्ते में गगन की कजिन यानी कि मामा की लड़की लगती है। तभी पुलिस वाला अकड़ दिखा रहा होता है कि अपने बाप को बुला के लाओ। कुंदना बड़े ठंडे दिमाग से कहती है, सर मेरे पापा बहुत बिजी है, वो नहीं आ पाएंगे। पुलिस वाला जब पूछता है कि तेरे पापा हैं कौन, तो पता चलता है कि वो तो इलाके के मिनिस्टर है यानी कि मंत्री है। बस फिर क्या था, मिनिस्टर शब्द सुनते ही पुलिस वाले की हेकड़ी निकल जाती है और वो गगन को बड़ी इज्जत से छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं पावर का खेल। यह हमें पता चलता है कि गगन और कुंदना के परिवार के बीच 36 का आंकड़ा है। गगन की माँ यानी कुंदना की बुआ ने अपनी भाई मिनिस्टर साहब से सालों से बात नहीं की है। वजह बड़ी खौफनाक है। सालों पहले मिनिस्टर साहब ने अपनी इज्जत और शान के लिए अपनी छोटी बहन को जान से मार दिया था, क्योंकि उसने दूसरी जाति में शादी करने की जुर्रत की। जी हाँ, ऑनर किलिंग। मिनिस्टर साहब को लगता है कि अगर खानदान की नाक कटी तो जीना बेकार है। इसी डर से और नफरत की वजह से गगन की माँ अपने मायके से दूर रहती है। खैर, गगन और कुंदना मिलकर एक इवेंट मैनेजमेंट का छोटा धंधा चलाते हैं, जिसका नाम है ड्यूड। कुंदना गगन को बचपन से मन ही मन चाहती थी, लेकिन गगन का सुई तो अमूदा पर ही अटकी हुई थी। एक दिन मेट्रो में कुंदना ने गगन को सबके सामने प्रपोज कर दिया, गगन हम तुमसे ब्याह करना चाहते हैं। अब भीड़ भाड़ में लड़की की बेइज्जती ना हो, इसलिए गगन ने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन बाद में अकेले में कह दिया, देखो कुंदना, हमने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हाँ बोला था, हमारे दिल में तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं है। बेचारी कुंदना का दिल चकनाचूर हो गया था। उसने फैसला किया कि वो अब गगन की शकल भी नहीं देखेगी और पढ़ाई के लिए विदेश चली जाएगी। कुंदना के जाने के बाद गगन को अपनी रईस जादी वाली लाइफ जीने में मजा आ रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को कदर तब होती है जब चीज हाथ से निकल जाती है। एक रात गगन अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था। गली के कुत्तों ने दौड़ाया और हड़बड़ी में इनका एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर पड़ा गगन जब अधमरी हालत में था तो उसे धुंधली आंखों से सिर्फ कुंदना का चेहरा दिखा। मौत को करीब देख उसे समझ आया कि अबे यार, हम तो कुंदना से ही प्यार करते हैं। होश में आते ही गगन सीधा अपने मामा यानी कि मिस्टर के पास गया और बोला, मामा जी, हम आपकी बिटिया से शादी करना चाहते हैं। मामा तो खुश हो गए कि चलो, घर का लड़का है, बात घर में ही रहेगी। शादी की तारीख पक्की हो गई। गगन 7वें आसमान पर था। वो तैयार होगा कुंदना के पास गया, सोचा इजहार ए मोहब्बत कर दे। उसने कुंदना को किस किया, लेकिन कुंदना ने उसे झटक दिया। यहाँ कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट। कुंदना रोते हुए बोली, गगन, मुझे यह शादी नहीं करनी है। जब तुमने मुझे ठुकराया था तब मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उस समय मेरे क्लासमेट पारदू ने मुझे संभाला। अब मैं पारदू से प्यार करती हूँ। गगन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन असली पंगा तो अब था। पारदू एक अनाथ लड़का है और दूसरी जाति का है। कुंदना जानती थी कि अगर उसके बाहुबली भाव को पता चला तो वो पारदू और कुंदना को जान से मार देंगे। मिनिस्टर साहब का पुराना रिकॉर्ड तो याद ही है ना। अब यहाँ गगन ने वो किया जो आज के जमाने में कोई नहीं करता। इसे कहते हैं असली जिगरा। गगन ने अपना प्यार, अपनी खुशियाँ, सब कुछ दांव पर लगा दी। उसने कुंदना से झूठ बोला, अरे पगली, तू क्या सोच रही है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ? कतई नहीं, मैं तो बस बोर हो रहा था, इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दिया। मुझे तुझसे कोई लगाव नहीं है। उसने यह झूठ इसलिए बोला ताकि कुंदना को उसे छोड़ने में कोई पछतावा या गिल्ट न हो। गगन ने एक प्लान बनाया। उसने तय किया कि वो कुंदना से शादी करेगा। जी हाँ, समाज और मिस्टर की नजरों में वो पति पत्नी होंगे, लेकिन असल में गगन सिर्फ एक बॉडीगार्ड बनकर उनकी रक्षा करेगा। प्लान ये था, शादी के बाद कुंदना और पारदू चुपके से विदेश यानी कनाडा भाग जाएंगे। शादी हो गई। गगन अपनी सुहागरात पर अपनी बीवी और उसके प्रेमी को भगाने की प्लानिंग कर रहा था। सोचिए उस बंदे के दिल पर क्या बीत रही होगी। खैर, तीनों ने वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन किस्मत कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल चेकअप में पता चला कि कुंदना प्रेग्नेंट है और बच्चा जाहिर पारदू का है। प्रेगनेंसी की वजह
वजह से कुंदना का वीजा रिजेक्ट हो गया, जबकि पारदू का वीजा लग गया। अब कुंदना इंडिया में ही फंस गई। गगन ने यहाँ भी बाजी संभाली। उसने मिनिस्टर साहब को फोन करके बता दिया कि वो नाना बनने वाला है। यह सुनते ही खूंखार मिनिस्टर का दिल पिघल गया। वो बस खुशी से फूले नहीं समाये कि उसका वंश आगे बढ़ रहा है। गगन ने पारदू को अपने घर में ही रख लिया, यह कहकर कि उसका दोस्त है। एक ही छत के नीचे पति गगन, पत्नी कुंदना और उसका प्रेमी पारदू रहने लगे। गगन हर पल मरता रहा, लेकिन उसने कुंदना पर आंच नहीं आने दी। वक्त बीता। कुंदना ने एक बेटे को जन्म दिया। दुनिया के लिए वो गगन का बेटा था। मिनिस्टर साहब उस बच्चे पर जान छिड़कने लगे। गगन बच्चे को गोद में लेकर खिलाता, जबकि असली बाप पारदू कोने में खड़ा होकर देखता। यह सब देख गगन का दोस्त बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कुंदना को जाकर सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया, अरे ओ महारानी, गगन तुझसे नफरत नहीं करता, वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। उसने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी नरक बना ली है। यह सुनकर कुंदना के होश उड़ गए। वो भी शर्मिंदा हो गई। वो शर्मिंदा थी और दुखी भी। उसने तय किया कि जब तक गगन की जिंदगी सेट नहीं हो जाती, वो कनाडा नहीं जाएगी। उसने गगन के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। अंत में गगन ने हार मानकर अपनी ऑफिस की एक एम्प्लॉय को पैसे देकर राजी किया कि वो शादी का नाटक करे ताकि कुंदना यहाँ से जा सके। गगन ने कुंदना से तलाक मांगा, लेकिन भाई साहब, चोरी और आशिकी छुपती नहीं है। तलाक की अर्जी की खबर मिनिस्टर साहब को लग गई। वो गुस्से में आग बबूला होकर घर पहुंचे। उन्होंने कुंदना को गला पकड़ लिया। सच बता, आखिर चल क्या रहा है? तलाक क्यों? अपनी और बच्चे की जान खतरे में देख कुंदना टूट गई और उसने सब कुछ सच उगल दिया। कुंदना ने अपने पापा से कहा, पापा यह बच्चा गगन का नहीं, पारदू का है। मैं पारदू से प्यार करती हूँ। सच सुनते ही मिनिस्टर के अंदर का शैतान जग गया। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया, गगन और उस पारदू को काट डाल, और खुद उस नन्हे से बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह चल दिया ताकि उसे गोली मार सके। उसकी इज्जत उस मासूम की जान से बड़ी थी। क्लाइमैक्स का सीन एकदम रोंगटे खड़े करने वाला है। मिस्टर बच्चे पर बंदूक तानता है, तभी आसमान में जोरों की बिजली कड़कती है। कुदरत का करिश्मा देखिए। उस बिजली की आवाज और तनाव से मिनिस्टर को वहीं हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर पड़ता है। गगन और उसका दोस्त जो जीपीएस से उन्हें ट्रैक कर रहे थे, मौके पर पहुंचते हैं। गगन चाहता तो उस बुढ़े को मरने देता जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, लेकिन गगन ने उसे उठाया, अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया। जब मिनिस्टर को होश आया तो डॉक्टर ने गगन के कहने पर एक झूठ बोला, मिनिस्टर साहब, आप बहुत लकी हैं। जब आप बेहोश हुए तो यह रेंग का सड़क तक गया और इसने लोगों को इशारा किया। असल में बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो तो बहुत छोटा था। यह सुनकर मिनिस्टर की आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। जिस बच्चे को वो मारने गए थे, उसी ने उसकी जान बचाई। उसका पत्थर दिल पिघल गया। मिनिस्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुरानी सड़ी गली सोच को त्याग दिया और पारदू और कुंदना के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। गगन कुंदना और पारदू को विदा करता है। मिनिस्टर अपनी बहन यानी गगन की माँ से सुलह कर लेते हैं और गगन अपनी उसी एम्प्लॉय के साथ जिससे उसने नाटक किया था, असल जिंदगी में एक नई शुरुआत करता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।